आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि महाकुंभ मात्र 30 दिन का होगा, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन जुट गया। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि महाकुंभ की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन भेजी गई थी उसके अनुसार कुंभ के दिनों को कम करने की बात कही गई थी। लिहाजा राज्य सरकार ने 30 दिन का महाकुंभ कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन होगा। की स्थिति स्पष्ट है। कुंभ का पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए, तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वसीम जाफर द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों को बहुत गंभीरता बताया। उन्होंने कहा कि इस विवाद से साफ हो गया है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जरूर दाल काली है, इसलिए बीसीसीआई को तुरंत इसकी जाँच करनी चाहिए। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वसीम जाफर जी के बीच विवाद ये कई दिनों से चल रहा है, हम 1 हफ्ते से सुन रहे हैं। हमारा कहना ये है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों, सेक्रेटरी वसीम जाफर जो कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन पर आरोप लगा रहे, और वसीम जाफर जो कोच साहब हैं वो क्रिकेट एसोसिएशन पर आरोप लगा रहे। इसका मतलब दाल में काला ही नहीं, दाल काली है पूरी की पूरी। क्रिकेट एसोसिएशन वाले वसीम जाफर जी पर मजहबी आरोप लगा रहे हैं, और वसीम जाफर जी जो हैं क्रिकेट एसोसिएशन पे अनियमितताओं के, फाइनेंशियल करप्शन के, टीम के सिलेक्शन में भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जनहित में, उत्तराखंड क्रिकेट के हित में, स्पोर्ट्स के हित में इसकी बीसीसीआई को जांच करनी चाहिए। डोईवाला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ आज प्रदर्शन किया और तेल के बढ़ते दामों को लेकर साइकिल रैली निकाली और विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल से उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तेल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। किसानों का गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, मगर तेल के दाम रोज डेली बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बुरी तरह फेल हो गई है। इन्होंने ये मुद्दा लेकर आया था, महंगाई कम करेंगे, गरीब आदमी को रोजगार देंगे, किसी भी मुद्दे पर ये खड़े नहीं उतरे हैं। देखिए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, चरम पर है महंगाई। ये जो लोगों से जो इन्होंने लेना है उस पर दिन प्रतिदिन दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लोगों को देना है, जिन्हें किसानों को फसल का दाम देना है, सरकारी कर्मचारी को जो हर प्रति डीए बढ़ता है उनका वो बढ़ता है, सब इन्होंने रोक रखा है। सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो इनको आय आती है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूर्ण रूप से ये सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों फेल है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहरे हो चुके हैं, उन्होंने उनको सुनाई नहीं देता। अब जनता की परेशानियां ना उनको दिखाई देती हैं ना सुनाई देती हैं। और आज हम डोईवाला में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर विरोध स्वरूप साइकिल पे जा रहे हैं एसडीएम कार्यालय। वहाँ पे जाकर ज्ञापन देंगे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री तो बहरे हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं देवेंद्र रावत जी, वो इस जनता की पीड़ा को सुने। और जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इस पे कोई ना कोई जो टैक्स में कंसेशन दे स्टेट लेवल पे, और इस प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत दे। स्वच्छ भारत मिशन की मुहिम के तहत ब्लॉक प्रमुख पाबौ डॉक्टर रजनी रावत सफाई करने के लिए खुद उतर गई और अपने घर के आसपास और गांव को स्वच्छ बनाने की मुहिम में अपनी अपनी भागीदारी देने की अपील की। आमजन से कर रही हैं अपील। रजनी रावत ने कहा कि जब आप किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ने लगते हैं, और यही उनके साथ भी हुआ। वे स्वयं खुद अपने गाँव और आसपास की सफाई में जुट गई है, तो उनके साथ भी अन्य लोग जुड़ते चले गए और रास्ता आसान बन गया और काम भी जल्दी खत्म हो गया। कालाढूंगी में हाथियों के झुंड द्वारा क्षेत्र भर में कृषकों की फसल को बर्बाद करने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब कालाढूंगी के गांव रूपपुर, विजयपुर, झालुआ झला में हाथियों के झुंड ने खेतों में फसल को नष्ट कर दिया। दर्जनों भर से ज्यादा किसानों के खेतों में हाथियों के झुंड ने फसल को नष्ट कर दिया। हाथियों के उत्पात से कृषक खासे परेशान है और भय का माहौल भी बना है। किसानों ने वन विभाग से हाथियों के उत्पात से निजात दिलाने और मुआवजा दिया जाने की मांग की। पट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, गन्ना भी वो भी। हम तो परेशान हैं, रात भर जागे रहते हैं, और वो साला कल तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया। कितना नुकसान हुआ? अरे कम से कम 4 बीघा गेहूँ तो पट कर गया, और जीवन चंद जी के और मेरे, और पहले गन्ना खा के गया। डेली आ रहा है, डेली, कोई दिन छूट नहीं है।
तो वन विभाग को शिकायत की अरे गई दो है? तीन बार कर दिया, हमने तो कंजर्वेटर साहब को भी कर दिया, 2 बार रेंज ऑफिस भी कर दिया, डेपो साहब को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या कुछ कहना है वन विभाग का? वन विभाग तो कह रही है कि हम सायरन बजा रहे हैं, आते हैं, लेकिन एक बार आए परसों एक दिन, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं, आते ही नहीं। तो वन विभाग द्वारा कोई मुआवजा दिया जाएगा किसानों को जिनकी फसल? अभी तक तो नहीं दिया हमें, हमने एप्लीकेशन दी है लेकिन अभी तक तो हमें नहीं मिल पाया। एक बार भी पहले भी दी थी, वो फाइल ही पता नहीं कहाँ गई हुई, अब दी है। अब जब मिल जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। थराली विकासखंड के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में जहां रंग रोगन के नाम पर विभागीय अधिकारियों द्वारा विभाग को ही चूना लगाने की तैयारी चल रही है। मामला थराली देवाल वाण मोटर मार्ग का है, जहां सड़क किनारे दीवारों और पैराफिटों पर चूना लगाने के काम में सरकारी गाड़ी सहित विभाग के गैंग लेबर लगे हुए हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। स्थानीय नेताओं के मुताबिक लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता अपने मन मुताबिक ही सिलेक्शन बॉन्ड बनाकर सरकारी धन के वारे न्यारे करने में लगे हैं। चूना लगाने वाला जो काम आप बता रहे हैं देवाल से वाण तक, ये पूरे विभाग पे ही चूना लग रहा है। ये कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा कि जब से एक्शन साहब यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने यहाँ पर पूरी दुकान घोषित कर दी है, और जितने भी लोग यहाँ पर ठेकेदार जो भी आ रहे हैं तो ये लाला जी के नाम से मैसूर है। विगत 20 दिनों में इनका 20 या 22 दिन के बाद इनका रिटायरमेंट है, और ये पहले भी एससी से फिर एक्शन आए हैं डिमोशन होकर के। तो तमाम भ्रष्टाचार के पूर्व में भी आरोप हैं, और वर्तमान में डिवीजन में तो जब से यहाँ आए हैं तो इन्होंने एक सूत्री कार्यक्रम कर रखा है इन्होंने कि मुझे लाओ और मुझे दो और काम ले जाओ। मैं अक्सर देखा गया ये एक 198 का है, 1.98। अच्छा, 198 का एक जो अनुबंध है, अनुबंध का ये है कि कॉन्ट्रैक्टर तो अपना काम करेगा, जो सरकारी लेबर है उसको ये बताया गया है कि आप इसमें जो है पैरापिट के चारों तरफ जो झाड़ी कटान है पहले उसको हटवाइए। कॉन्ट्रैक्टर की लेबर है उसको बताइए कि भाई आप इसकी काई हटाइए, साफ़ करिए उसको, इनको गाइड करिए, क्योंकि हमारे सरकारी में पुराने आदमी हैं, इनको तजुर्बा है काम कैसे कराया जाता है, इसलिए इनको दिया गया है। इंजीनियर हमारे जेई इंस्पेक्शन करते रहते हैं, और मैं स्वयं भी जो देखता हूँ साथ में है, सभी साथ में चल रहे हैं। हाँ, समय जाके विजिट करते रहते हैं। सरकारी गाड़ी चल रही है सर साथ में चूना लगाते हुए। हाँ, क्या उसमें कोई जेई समय क्यों हो गई वो तो मुझे मालूम करना पड़ेगा, इस समय है नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं, देखते हैं उसको। गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कार्यकर्ताओं के घर जाकर परिजनों की मृत्यु पर दी श्रद्धांजलि। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आवास पर पहुंचे, जहां तीनों कार्यकर्ताओं के अलग अलग गांव गुलरभो, चक्की मोड़ और लखीपुर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया है वो पूरी तरह नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके व्यापारी मित्रों पर फिट बैठता है। हमारे दो का नारा इन्हीं चारों पर उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और आम गरीब के विरोधी। जो ये तीनों कानून है ये खेती को तो बर्बाद करेंगे उसके साथ साथ सस्ते गल्ले की जो वितरण प्रणाली है उसको भी नष्ट करेंगे। उसका प्रभाव गरीब के पेट के ऊपर पड़ेगा। जो सस्ता गेहूं चावल है वो लोगों को नहीं मिलता है। महंगाई आसमान की तरफ बढ़ रही है। 100 रुपया पहुँचने वाला है डीजल और पेट्रोल। मोदी जी 1000 रुपया पर सिलेंडर पहुँचाए बिना मान ले रहे हैं। कल देर रात उधम सिंह नगर के गदरपुर में वैवाहिक समारोह में भाग लेने आए बारातियों की कार गदरपुर में सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी। इस घटना में दूल्हे के फूफा और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मृत दोनों लोगों के शवों को कार से बाहर निकाला। ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक को वाहन समेत हिरासत में लिया गया। 108 देहरादून कॉल आई थी कि यहाँ पे सूरजपुर का एक्सीडेंट हो गया कार और ट्रैक्टर ट्रॉली का। तो हम जब 3 मौके पे पहुंचे तो 2 जने ऑन द स्पॉट खत्म मिले हमें, जो इनको फटाफट यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ले आए। श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी में मशीनों से किए जा रहे खनन कार्य से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास कैंपस और 13 वर्षों से बनकर तैयार हुए चौरास मोटर पुल पर ढहने का खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में विश्वविद्यालय के चौरास स्टेडियम को खासा नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद अब खनन कार्यों से 2 वर्ष पूर्व निर्मित 36.5 करोड़ के चौरास मोटर पुल और विश्वविद्यालय के चौरास कैंपस पर एक बार फिर खतरे की आशंका है। इस मामले में जहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन से खनन कार्यों को रोकने की मांग की है, वहीं भूगर्भ वैज्ञानिकों के भी खतरे की आशंका जताने के बाद प्रशासन मामले को जल्द सुलझाने की बात कर रहा है।
हम लोगों का वहाँ पे फॉरेस्ट्री वालों का जो नर्सरी है वो वहाँ उनके फील्ड रिसर्च वर्क होते हैं, वो सारे के सारे इफेक्टेड होंगे और कैंपस को बहुत बुरी तरह से लॉस होगा। अगर ये लोग इस तरह से खनन करते रहेंगे तो पुल को भी काफ़ी जो है लॉस होने के चांसेस हैं। चंपावत में एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने मिनिस्टीरियल कर्मियों के आंदोलन की सुध नहीं ली जाने पर नाराजगी प्रकट की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को कार्य बहिष्कार करते हुए शिक्षा भवन परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता जीवन औली का कहना था कि बीते 8 दिनों से मिनिस्टीरियल कर्मियों की ओर से रुद्रपुर स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभाग कर रहे 3 कर्मचारी नेताओं के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण उन्हें आपात स्थितियों में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। के आंदोलन से हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसके आंदोलन का चक्र न तोड़ने के बाद हमारे मंडलीय अध्यक्ष भाई खाती जी के नेतृत्व में बागेश्वर के जिला अध्यक्ष और सचिव आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 5 कर्मचारी हमारे जो 7 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे, उनकी स्थिति चिंताजनक बनने के कारण उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। हम विभाग से यही अनुरोध कर रहे हैं कि यह जल्द से जल्द हमारी इस मांगों को पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम 22 तारीख को निदेशालय में तालाबंदी करेंगे और वह तालाबंदी बिना नोटिस की होगी, क्योंकि हमने इस विभाग के मुखिया को सैकड़ों बार अपनी मांगों के समर्थन में मांग पत्र दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं और अनुस्मारक दिए हैं, परंतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण आज हम 1 दिवसीय उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर करने के बाद 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार करेंगे। यदि विभाग द्वारा फिर भी हमारी सुध नहीं ली जाती है तो हम निदेशालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व इस विभाग के अपर निदेशक मुख्यालय प्रारंभिक का होगा और निदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।